है तो समांतर के लिए हमने क्या बताए थे, असंगत होगी ना, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गई, समीकरण युग्म कोई हल नहीं है, लिख लेंगे। अतः चूंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, अतः दिया गया समीकरण का युग्म असंगत है। क्वेश्चन नंबर 7, अनुपातों a1/a2 कामा b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। तो इसमें पहला सवाल 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो इसमें क्या करना है, केवल यह बताना है कि संगत है या असंगत। तो पहला सवाल सॉल्व कर रहे हैं। पहला सवाल 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। मतलब इसको पहले यहाँ पे हमको व्यापक रूप में बनाना होगा। तो व्यापक रूप में पहले बना लेते हैं। यहाँ पे 3x + 2y = 5 है, तो इसको इस साइड लाएंगे तो -5 होगा बराबर 0। अब इसको 2x - 3y ये 7 इस साइड है, इसको इस साइड लाएंगे तो -7 = 0। अब यह व्यापक रूप के समीकरण का हो गया। तो अब इसको व्यापक रूप से हम तुलना करेंगे। व्यापक रूप जैसे a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो यह व्यापक रूप हो गया। इसका इससे तुलना करेंगे, इसका इससे तुलना करेंगे। तो इसका यहाँ पे a1 = 3, b1 यहाँ b1 है तो b1 बराबर यहाँ पे 2 है 2। अब c1 बराबर यहाँ पे c1 बराबर यहाँ पे -5 है। अब a2 बराबर 2 और b2 बराबर यहाँ b2 बराबर -3 और c2 बराबर यहाँ पे -7। अब a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो a1/a2 a1 का मान 3 बाई a2 का मान 2। अब b1/b2 तो b1 का मान 2 बटे b2 का मान -3 और c1/c2 तो c1 का मान -5 बाई c2 का मान -7। तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे यह देखेंगे कि a1/a2 का मान 3/2 तथा b1/b2 का मान 2/-3 और c1/c2 का मान 5/7। यहाँ पे कोई बराबर है, यहाँ 3/2, यहाँ 2/3, यहाँ 5/7, मतलब कोई बराबर नहीं है। यदि ये बराबर नहीं है, एक कंडीशन मतलब ये 3/2 किसका मान है, a1/a2। a1/a2 यहाँ नॉट इक्वल है तो 2/-3 b1/b2। तो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो यह पहला कंडीशन है जो प्रतिच्छेदी रेखा है। तो यदि हमें क्या बताते हैं, यदि प्रतिच्छेदी है तो वह क्या होगी, संगत होगी। क्योंकि प्रतिच्छेदी है तो एक हल है, तो जो हल है वह संगत होगी। तो रैखिक समीकरण युग्म संगत है, लिख लेंगे। दी गई रैखिक समीकरण युग्म संगत है। दी गई रैखिक समीकरण युग्म क्या है,
दी गई रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2, 7 का क्वेश्चन नंबर 2, 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। तो इसको पहले व्यापक रूप में बना लेंगे। तो यहाँ पे 2x माइनस 3y, ये 8 को इस साइड लाएंगे -8 बराबर 0, 4x माइनस 6y, ये 9 इधर आएगा -9 बराबर 0। अब व्यापक रूप के समीकरण का हो गया। अब इसका तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका पहले वाले से तुलना करेंगे और इसका दूसरे वाले से तुलना करेंगे, मतलब पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से। तो यहाँ पे a1 बराबर 2 और b1 बराबर -3 और c1 बराबर -8, a2 बराबर 4 और b2 बराबर -6 और c2 बराबर -9। तो यहाँ पे अब a1/a2, b1/b2, c1/c2 का मान ज्ञात करेंगे। तो a1/a2, तो a1 का मान 2/b2, सॉरी a1/a2, तो a1 का मान 2 और a2 का मान 4। तो 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका 1/2। अब b1/b2, तो b1 का मान -3/b2 का मान -6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका 1/2। अब c1/c2, तो c1 का मान कितना है -8/c2 का मान -9, माइनस माइनस कैंसिल, 8/9। तो यहाँ पे देखेंगे a1/a2 का मान 1/2 बराबर b1/b2 का मान 1/2 बराबर c1/c2 का मान 8/9। तो इसमें देखेंगे कौन कौन बराबर है। तो ए वाला मान आपस में बराबर है, लेकिन ए वाला मान बराबर नहीं है, तो इसको नॉट इक्वल करेंगे। अब देखेंगे 1/2 a1/a2 का मान था बराबर 1/2 b1/b2 का मान था, नॉट इक्वल c1/c2 का मान 8/9 था। तो यहाँ पे c1/c2, तो यह कंडीशन कौन था, हमने क्या बताया था, समांतर। यदि समांतर है तो उसका कोई हल नहीं है, और जिसका कोई हल नहीं है तो वह क्या होगी, असंगत। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः दी गई समीकरण युग्म क्या है, दी गई समीकरण युग्म असंगत है। दी गई समीकरण क्या है, असंगत है। क्वेश्चन नंबर 7 का 3 दिया है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। तो इसको हम पहले व्यापक रूप में बनाएंगे। तो यहाँ पे 3/2x प्लस 5/3 और y और 7 को इस साइड लाएंगे तो -7 बराबर 0, और यहाँ पे 9x माइनस 10y, 14 को इस साइड लाएंगे -14 होगा, क्योंकि इधर इस साइड में प्लस है तो इस साइड में आएगा माइनस होगा, बराबर 0। अब यह हो गया व्यापक रूप के समीकरण के रूप का। अब इसका व्यापक रूप से तुलना कर लेंगे। तो व्यापक रूप कैसा होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पे इसका पहले वाले समीकरण से तुलना कर लेंगे और दूसरे वाले का दूसरे से तुलना कर लेंगे। तो पहले का पहले से a1 बराबर 3/2 दिया है। यहाँ पे यदि x है, x को छोड़कर, यहाँ पे x बराबर है तो a1 बराबर बाकी x को छोड़कर जो अंक होगा पूरा होगा। तो a1 बराबर कितना है, 3/2, और b1 बराबर कितना है, तो 5/3,
और C1 बराबर कितना है, तो C1 बराबर -7। अब इसका इससे तुलना कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 2 से। तो यहाँ पे A2 बराबर 9, A2 बराबर कितना है 9, और B2, तो B2 बराबर कितना है -10, और C2 बराबर कितना है, C2 का -14। अब A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो A1/A2, तो A1 का मान कितना है 3/2, यहाँ तो A1 का मान 3/2 है। अब इसके बटे है, तो यहाँ इसके बटे A2 का मान कितना है 9। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 3/2, ये जो नीचे 9 है, 9 को यहाँ पे 1 है तो 1 ऊपर होगा, 9 नीचे होगा, तो 3 त्रिके 9, तो 1/3 दूनी 6। अब B1/B2, तो B1 का मान 5/3 बटे B2 का मान -10। तो यहाँ पे B1 का मान है 5/10, तो 5/10। अब यहाँ पे माइनस इसको बटे 1 रहता है, तो यहाँ पे गुणा लगाएंगे। यहाँ -10/1 है, तो 1 ऊपर होगा, 10 नीचे होगा, -10, और 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, तो ऊपर 1, -3 दूनी 6। अब C1/C2, तो C1 का मान -7 बटे C2 का मान -14। तो यहाँ माइनस माइनस से कैंसिल, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे यह देखेंगे A1/A2 का मान कितना है 1/6 बराबर B1/B2 का मान कितना है, B1/B2 का मान 1/-6 बराबर C1/C2 का मान 1/2। तो यहाँ पे यह देखेंगे कि A1/A2 का मान बराबर B1/B2 के मान के बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पे 1/6 A1/A2 का मान है बराबर नॉट इक्वल B1/B2। तो यह पहला कंडीशन है, जो कि रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी है। यदि प्रतिच्छेदी है तो एक हल है, और हल है तो वह संगत है। तो लिखेंगे दी गई समीकरण युग्म में, अतः दी गई समीकरण युग्म में, अतः दी गई समीकरण युग्म क्या है, संगत है। दी गई समीकरण युग्म संगत है। क्वेश्चन नंबर 7 का चौथा सवाल, 5x - 3y बराबर 11 और -10x + 6y बराबर -22। तो इसको हम व्यापक रूप में पहले बना लेंगे। तो 5x - 3y, ए यदि बराबर के इधर -11 है तो इस साइड आएगा, तो यदि इस साइड प्लस है तो इस साइड माइनस होगा, और इस साइड माइनस है तो इस साइड प्लस होगा। तो यहाँ प्लस है तो इस साइड आएगा माइनस होगा, अब बराबर 0, और -10x + 6y। अब यहाँ -22 है तो इस साइड आएगा +22 बराबर 0। अब हो गया व्यापक रूप के समीकरण का। अब इसका हम व्यापक रूप से तुलना कर लेंगे। तो व्यापक रूप A1x + B1y + C1 बराबर 0, और A2x + B2y + C2 बराबर 0। अब इसका पहले वाले से पहले का तुलना, दूसरे वाले का दूसरे से तुलना कर लेंगे। तो A1 का मान 5, और B1 का मान -3, और C1 का मान -11, और A2 का मान -10, और B2 का मान 6, और C2 का मान कितना है, C2 का मान 22। अब A1/A2 B1/B2 C1/C2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे A1/A2, A1 का मान 5/11,
A2 का मान -10 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/, यहाँ माइनस है -2। अब B1/B2, तो B1 का मान -3 बाई B2 का मान 6, तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1/2। अब C1/C2, तो C1 का मान -11 बटे C2 का मान कितना हो गया, C2 का मान 22, तो यहाँ पे 11 दूना 22, यहाँ पे -1/2। तो यहाँ पे A1/A2 का मान 1/-2 है, तो यहाँ -2 लिख लेंगे, बराबर B1/B2 का मान -1/2 बराबर C1/C2 का मान -1/2। तो यहाँ पे -1/2 A1/A2 बराबर 1/2 माइनस B1/B2 बराबर -1/2 C1/C2। तो चूँकि यहाँ पे तीनों A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों आपस में बराबर है। यदि तीनों आपस बराबर है तो हमने क्या बताया था, तीसरा कंडीशन है जो संपाती होगी। तो संपाती है तो अनेक हल होंगे, और अनेक हल है, यदि अनेक हल है तो वह क्या होगी, संगत होगी। हमने क्या बताया थे, यदि जिसका हल है तो संगत है, हल नहीं है तो असंगत है। तो संपाती है तो इसका अनेक हल होगी, तो लिखेंगे अतः दी गई समीकरण युग्म क्या है, संगत है। दी गई समीकरण युग्म संगत है। यदि वीडियो एक बार में न समझ में आए तो वीडियो को दोबारा फिर से देखें।